एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या कवर अप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ मैटर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैटर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसका फिजिकल नेचर क्या होता है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, देन इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। फिर एक अनदर टॉपिक आता है इवेपोरेशन, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे कॉज होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं उस एक्टिविटीज़ को भी हम लोग साथ साथ कवर अप करते चलेंगे। ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कवर अप करने वाले हैं फर्स्ट 3 टॉपिक्स को, जिसमें आ जाता है व्हाट इज मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लोग अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हम लोगों को काफ़ी चीज़ें दिखाई देती हैं, राइट। जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये पेड़ पौधे, माउस वगैरह है ना, ये फर्श हो गया। फिर आप पानी की बॉटल देख सकते हो, वाटर है, मिल्क है, सैंड है, सॉइल है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, पेड़ पौधे हो गए आसपास के, हम और आप, ये सब, ये सारी चीज़ें, एयर पार्टिकल्स हो गए, जो हम सांस ले रहे हैं तो वो एयर पार्टिकल्स हम इनहेल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो इसमें हमें 2 चीज़ें कॉमन दिखाई देती हैं, राइट। फर्स्ट क्या हम देख रहे हैं कि जब भी कोई चीज़ कहीं पे रखी हुई होती है तो वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब जैसे कि ये एयर पार्टिकल्स है तो ये एयर पार्टिकल्स भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ये वाटर का एक छोटा सा ड्रॉपलेट है, वो भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो पहली चीज़ हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया सारी चीज़ों में, कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और दूसरी चीज़ हम लोग ये देख रहे हैं कि जब भी हम इस चेयर को उठाते हैं तो हमें कुछ वज़न मालूम होता है, जब हम इस ग्लास को उठाएंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ वज़न होता है। किसी बलून में जब आप एयर फील कर देते हो और उसे उठाते हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ मास फील होता है, राइट। तो दूसरी चीज़ हम लोग इन सारी चीज़ों में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ मास भी होता है। ठीक है, तो यूनिवर्स की वो सारी चीज़ें, वो सारे मटेरियल जिसमें कुछ ना कुछ मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इसी को कहा जाता है मैटर। यही मैटर है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, सो दैट इज मेंशन हियर, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब ये जो मास है ना, इसे हम मेजर करते हैं केजी में, किलोग्राम में मेजर किया जाता है। SI यूनिट ऑफ मास इज केजी। ठीक है, अब ये लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम मेजर किया जाता है, वॉल्यूम मेजर किया जाता है। ठीक है, इस वॉल्यूम को हम लीटर में मेजर करते हैं। बेसिकली जनरली हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, और नहीं तो मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। इसकी SI यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब होती है। ठीक है, अब देखिए मैटर जो होता है वो तो किसी न किसी चीज़ से बना हुआ होगा। ये एक स्टोन है, जब आप मान लेते हैं कि आपने एक चौक लिया, ओके, जब आप चौक को तोड़ना स्टार्ट करते हो, बहुत तोड़ते जाते हो, उसके लास्ट स्टेज तक जब आप उसे तोड़ते जाते हो तो वो कुछ पाउडर की शक्ल का हो जाता है, वो पाउडर में बदल जाता है। अब जैसे कि आप कोल ले लो, कोल को भी आप तोड़ते जाओ तो वो क्या हो जाता है? पाउडर में बन जाएगा, पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है ना। वैसे ही आपने शरबत वगैरह, लेमनेड वगैरह बहुत बनाया होगा। अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आपने कभी चीनी पानी का शरबत तो ज़रूर बनाया होगा। तो जब आप एक ग्लास वाटर में कुछ शुगर डाल करके जब आप उसे मिक्स करते हो तो शुगर पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाता है। और दूसरी बात कि ये जो पानी का लेवल है वो भी इंक्रीज़ नहीं होता है। जितना पानी आपने लिया था पहले, चीनी और शुगर या सॉल्ट मिक्स करने के बाद पानी का लेवल उतना ही रहता है, वाटर का लेवल इंक्रीज़ नहीं होता है। तो ये जो शुगर के पार्टिकल्स, ये जो शुगर है वो कहाँ गायब हो जाता है? तो एक्चुअली में ये जो शुगर है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है जिसमें वो जा करके एडजस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों एक्टिविटीज़ से जब हम किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरी चीज़ कि जब हम किसी एक मैटर में दूसरे मैटर को मिक्स करते हैं तो वो उसके बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इन दोनों एक्टिविटीज़ से हमें ये पता चल रहा है कि मैटर की जो फिज़िकल
प्रॉपर्टी होती है, मैटर का जो फिजिकल नेचर होता है वो क्या है, पार्टिकुलेट है। यानी कि ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है जो हमें पाउडर की शक्ल में दिख रहा है। अब ये जो पाउडर है ये लास्ट स्टेज नहीं है किसी भी मैटर की, इस पाउडर को भी ब्रेक डाउन किया जाता है तो वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि ये जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ओके, सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है, हाउ कैन वी प्रूव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये आपको प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी को डिस्कस कर देंगे। वी कैन प्रूव इट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है, हमें एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है। यहाँ पे आप सम वाटर या 100 ml ऑफ वाटर या 1 ग्लास ऑफ वाटर लिख सकते हो एंड नोट इट्स लेवल। हमें क्या करना है, एक ग्लास पानी लेना है और उसके लेवल को पहले नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद उसमें कुछ सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व करना है, अच्छी तरह से मिक्सअप कर देना है। उसके बाद इस पानी का लेवल मेज़र करना है और दूसरी चीज़ कि शुगर कहाँ गया उसे ऑब्जर्व करना है। तो हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये पता चलता है कि सॉल्ट और शुगर जो है वो वाटर में डिसॉल्व तो हो जाते हैं लेकिन वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहता है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि सॉल्ट या शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में मौजूद उस स्पेस में समाहित हो जाते हैं, उस स्पेस में एडजस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर का लेवल नहीं इंक्रीज होता है। और इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। अगर ये पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ था, अगर ये कंटिन्यूअस नेचर होता यानी कि इस तरह का होता तो क्या होता, जब हम इसमें शुगर ऐड करते तो वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है ना। वाटर, ये शुगर जो है ये यहाँ पे आकर के कोगुलेट हो जाता और इस वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है जिसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स आकर के एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने स्मॉल होते हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए एक अनदर एक्टिविटी आइए करते हैं। हमें क्या करना है, हमें 100 ml ऑफ वाटर ले लेना है। 100 ml ऑफ वाटर हमने एक बीकर में ले लिया। अब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की के 2-3 क्रिस्टल्स हमें इसमें मिक्सअप करना है। जैसे ही हम इसमें ऐड करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट तो इसका कलर पिंक हो जाता है। अब क्या करना है, अब एक अनदर बीकर में हमें 90 ml ऑफ वाटर लेना है और इस पहले वाले सॉल्यूशन से 10 ml सॉल्यूशन निकाल करके इसमें मिक्सअप करना है। जैसे ही हम इसमें मिक्स करते हैं इसका भी कलर पिंक हो जाता है, ये भी कलरफुल हो जाता है। फिर इस एक्टिविटी को और आगे बढ़ानी है। फिर हमें एक अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर लेना है और उस क्लियर वाटर में पहले वाले सॉल्यूशन से 10 ml निकाल करके इसमें ऐड करना है। देन अगेन 90 ml ऑफ क्लियर वाटर लेना है और फिर इस सॉल्यूशन में से 10 ml ऑफ वाटर निकाल करके इसमें मिक्स कर देना है। तब भी हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि तब अभी भी ये जो पानी का कलर है वो चेंज हो जा रहा है। ओके, इसी तरह से जब हम बहुत दोहराते जाते हैं इस 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को हम 1 लीटर ऑफ वाटर में भी मिक्स कर देते हैं तो भी ये क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है, इस वाटर का कलर चेंज हो जाता है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं वो हर डाइल्यूशन में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इस डिवाइड होने की वजह से हमें ये पता चल रहा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि जिसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसे हम एक हाई रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप से भी हम इसे नहीं देख सकते हैं। इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी को आप डिटॉल के साथ भी कर सकते हो। अब डिटॉल का एक ड्रॉप आप पानी में डालो, उसे 1 लीटर पानी में डाल दोगे तो भी उसकी स्मेल आपको मिलती रहेगी। अब जैसे कि पानी आप कहीं पे डिटॉल गिर जाता है, उसे आप पोंछ भी देते हो फिर भी उसकी स्मेल रह जाती है। क्यों रह जाती है? क्योंकि पार्टिकल्स डिवाइड कर देते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि कुछ ना कुछ पार्टिकल्स वहाँ पर रह ही जाता है, जिसकी वजह से हमें उसकी स्मेल मिलती रहती है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ से हमें ये पता चलता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं
इस पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने से पहले इस एक्टिविटी से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू प्रूव डैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो इस एक्टिविटी, अभी जो हमने एक्टिविटी डिस्कस की, उस एक्टिविटी से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब अभी हमने देखा कि सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। इसके लिए हमने क्या किया था कि 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि ये 90 ml जब आप इस एक्टिविटी को दोहरा रहे हो तो अल्टीमेटली ये 1 लीटर ml में डिसॉल्व हो रहा है। 1 लीटर ml में जब इसे हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो भी इसका कलर हमें हल्का होता जा रहा है, लेकिन कोई ना कोई कलर तो हमें मिल रहा है ना, पानी कलरफुल हो जा रहा है। दैट मीन्स कि पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स इस वाटर में मौजूद हैं, तभी वो वाटर जो है वो कलरफुल दिख रहा है ना। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ठीक है। So that is mentioned here, when we dissolve 2-3 crystal of potassium permanganate in 1 liter of water, this very small crystals of potassium permanganate change the color of whole water। ये इतने छोटे स्मॉल क्रिस्टल जो होते हैं वो पूरे वाटर के कलर को चेंज कर देते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि each crystal of potassium permanganate breaks into smaller and smaller particles। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हैं वो स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटते जाते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करते जाते हैं और वाटर को कलर्ड कर देते हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ओके, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हुआ। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, देखिए, जैसे ही आपने वाटर में लेमन ऐड किया है ना, जैसे ही आपने वाटर में लेमन ऐड किया, वो लेमन ऐड करने के बाद भी पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता है, जितना पहले था उतना ही था। जैसे कि अभी हमने देखा था कि शुगर ऐड करने पर वाटर का लेवल इंक्रीज़ नहीं होता है, सॉल्ट ऐड करने पर वाटर का लेवल इंक्रीज़ नहीं होता है। जब हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर देंगे तो इंक्रीज़ होगा, है ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है जिसमें जाकर के ये लेमन के पार्टिकल्स जो हैं वो एडजस्ट हो जा रहे हैं, है ना। वाटर के पार्टिकल्स हैं यहाँ पे इस तरह से, और उसमें लेमन के पार्टिकल्स जा करके एडजस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस पानी का लेवल इंक्रीज नहीं होता है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस पाया जाता है। ओके, व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में समाहित हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेस होता है जिसमें वो एडजस्ट हो जाते हैं, और इस स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज स्पेसेस बिटवीन देम। ओके, नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखिए, अगर जब हम वाटर में शुगर ऐड करते हैं, देखिए 1 लीटर ऑफ वाटर, आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, और इसमें आप 1 चम्मच चीनी डाल करके कुछ देर तक छोड़ दो। कुछ आधे घंटे के बाद आप ऑब्जर्व करने जाओ इसे, अगर चेक करने जाओ तो आप देखोगे कि चीनी पूरी तरह से घुल जाती है, पानी में चीनी पूरी तरह से मिक्स हो जाती है, जबकि आपने उसे मिक्स नहीं किया है। आपने बस पानी में चीनी डाला और उसे 1 घंटे तक छोड़ दिया। फिर 1 घंटे के बाद जब आप उसे देखोगे तो वो चीनी पूरी तरह से मिल जाती है। दूसरी एक्टिविटी आप करो कि जब हम जैसे कि आपने 1 ग्लास में पानी लिया और उसमें 1 ड्रॉप इंक डाल दी। कुछ देर के बाद आप देखो कि वो इंक धीरे धीरे पूरे पानी में फैल जाती है, जबकि आपने उसे स्टर नहीं किया है, आपने उसे घोला नहीं है, फिर भी वो इंक जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, पूरे पानी में फैल जाता है। उसी तरह से एक अनदर एक्टिविटी लीजिए कि जब आप अगरबत्ती जलाते हो तो उसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक अपने आप फैलना शुरू हो जाती है, पूरे घर में उसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है। आपको उसकी स्मेल पाने के लिए उसके नज़दीक भी नहीं जाना पड़ता है, बहुत दूर से उसकी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स क्या कि पार्टिकल्स जो है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तभी तो ये अगरबत्ती की खुशबू हमें सेवरल मीटर्स अवे तक हमें उस अगरबत्ती की स्मेल मिल रही है।
ये पार्टिकल्स जो है मैटर के पार्टिकल्स वो ट्रेवल करते हुए हमारे नाक तक पहुंच रहे हैं, तभी तो हमें स्मेल मिल रही है ना। जब हमने पानी में चीनी डाला और उसे कुछ देर तक छोड़ दिया तो ये पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। दैट मीन्स कि ये शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तभी तो पानी में जाकर के एडजस्ट हो जाते हैं। इसी तरह से इंक के कंडीशन में जब हमने यहाँ पे इंक डाला तो इंक यहीं पे नहीं रह करके पूरे पानी में डिजॉल्व हो जाता है, यानी कि ये जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ से हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जब हम इसे अनडिस्टर्ब्ड वे में छोड़ देते हैं तो भी ये पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाता है। दैट मीन्स क्या कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये हमेशा कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। ओके, व्हेन वी ऐड शुगर और इंक इन वाटर एंड लीव देम अनडिस्टर्ब्ड, जब हम इसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, दे गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये पानी में अपने आप डिजॉल्व हो जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। सो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और अब देखिए, जब कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा होता है तो उसके लिए, उस मूवमेंट के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो उस मूवमेंट के कारण जो उस ऑब्जेक्ट में, उस मैटर में एक एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ओके, सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को हम अनदर वर्ड्स में लिख सकते हैं, दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू इट्स मूवमेंट। पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से जो इस मैटर में एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? स्टोर नहीं कहेंगे, स्टोर एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ओके, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा एक एनर्जी, वैसी एनर्जी जो उसके मूवमेंट के कारण उसमें क्रिएट होती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ओके, अब देखिए, जब ऑब्जर्व करो ज़रा कि जब हम एक ठंडा पानी में किसी चीनी को घोलते हैं, है ना, तो वो देर से घुलता है। लेकिन जब हम इस पानी को गर्म कर देते हैं और उस पर जब हम शुगर डिज़ोल्व करते हैं तो वो जल्दी मिक्सअप हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हमने इस पानी को गर्म कर दिया तो इस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं और वो शुगर ईजीली डिज़ोल्व हो जाता है, तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाता है। यानी कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो पार्टिकल्स फास्टर मूव करते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी क्या है? पार्टिकल्स का मूवमेंट के कारण जो एनर्जी उसमें क्रिएट होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो भी फास्ट होगा एंड अल्टीमेटली वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर डिक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से वाटर को जब हम फ्रीज में डालते हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है और वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। ओके, और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाटर के पार्टिकल्स कितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। हम लोग ऑब्जर्व भी कर पाते हैं आसानी से। उसमें से आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ कैसी होती है? पार्टिकल्स की आवाज़ होती है। पार्टिकल्स जो आपस में टकराते हैं उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। ठीक है, सो फर्स्ट चीज़ आपको क्या याद रखनी है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट होगा और पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ये सेकंड चीज़ ये आपको याद रखनी है। थर्ड एक टर्म आता है कि जब हमने ये एक्टिविटी देखी कि जब हमने इस इंक का ड्रॉप डाला तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो पूरे पानी में डिज़ोल्व हो जाता है अपने आप। हमने डिज़ोल्व नहीं किया, वो अपने आप इंटरमिक्स हो जाता है। तो ये अपने आप इंटरमिक्स होने की जो प्रोसेस है इसे एक टर्म दिया जाता है डिफ्यूज़न। ओके, सो व्हाट इज डिफ्यूज़न? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। एक मैटर यहाँ पे वाटर है और एक है इंक। दो डिफरेंट टाइप के मैटर के पार्टिकल्स जब अपने आप मिक्स होते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम डिफ्यूज़न कहते हैं। ऑन देयर ओन मतलब अपने आप।
Okay, so the intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. किसी पार्टिकल्स के मैटर का दूसरे पार्टिकल्स के मैटर के साथ मिक्सअप होना, इंटरमिक्स होना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है. ओके, और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाता है. ये जो जैसे कि मैंने बताया कि ठंडे पानी में जब आप शुगर को मिक्स करते हो तो वो देर से मिक्स होता है, लेकिन जब आप हॉट वाटर में जब आप शुगर को मिक्स करते हो तो वो तेज़ी से मिक्स हो जाता है. यानी कि वाटर के पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट हो जाता है. जब पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है? डिफ्यूज़न भी इंक्रीज़ हो जाता है. डिफ्यूज़न की रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी इंक्रीज़ हो जाता है. डैट मीन्स कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डिफ्यूजन भी तेज़ी से होगा. ठीक है, सो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर पॉजेस काइनेटिक एनर्जी. नाउ लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ये है फोर्थ प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब इसे समझने के लिए आप देखिए, जब हम किसी ग्लास में, एक ग्लास में जब हम वाटर लेते हैं और उसे दूसरे ग्लास में जब हम डालते हैं तो सारे के सारे वाटर एक साथ पोर होते हैं दूसरे ग्लास में. ऐसा तो नहीं होता है कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे रह जाते हैं और कुछ पार्टिकल्स इसमें आ जाते हैं. ऐसा तो नहीं होता है. सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ ग्लास में नीचे गिरते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एक कंटिन्यूअस वे में अरेंज्ड होते हैं और साथ साथ होते हैं. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जब ये पार्टिकल्स नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो दूसरे पार्टिकल्स भी इसके साथ साथ गिर जाते हैं और सारे के सारे पार्टिकल्स एक ग्लास से दूसरे ग्लास में आ जाते हैं. ठीक है, दूसरी एक्टिविटी देखिए, खुली हवा में जब हम हाथ फैलाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं तो हम आसानी से कर पाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप किसी दीवार पे हाथ मारते हो तो आप अपने हाथ को मूव नहीं कर पाते हो, आपको बहुत हेवी चोट लग सकता है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं. इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से हम अपने हाथों से इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ नहीं पाते हैं और हमें चोट लग जाती है. ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से नहीं हिल पाते हैं, है ना, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है. तो दैट मीन्स कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है. पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है जो इन पार्टिकल्स को एक साथ रखता है, एक साथ बनाए रखता है. ओके, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट मैटर में अलग अलग होता है. जैसे कि अभी मैंने बताया, जब हम पानी को ग्लास में ढालते हैं तो सारे के सारे पार्टिकल्स एक पैटर्न में नीचे की तरफ गिरते हैं, लेकिन गिर जाते हैं. यानी कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो एवरेज होता है, मॉडरेट होता है. लेकिन जब हम सॉलिड की बात करें, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं, सॉलिड मैटर की, तो उसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जब हम किसी ब्रिक को पुश करते हैं तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ पुश होते हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ टुकड़ा आगे की तरफ बढ़ गया और कुछ पीछे रह गया. लेकिन जब आप पानी को हाथ से मारोगे तो कुछ पानी इधर चला जाता है, कुछ पानी इधर चला जाता है, कुछ पानी इधर चला जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें सॉलिड के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है. वहीं पे अगर हम गैस की बात करें तो आप खुली हवाओं में हाथ आसानी से मूव कर सकते हो. क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है. यानी कि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम अपने हाथ को आसानी से मूव कर पाते हैं. ओके, जिस तरफ हम इसके पार्टिकल्स को करना चाहते हैं हाथ से, इजीली वो साइड हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने हाथ को मूव कर पाते हैं. ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैटर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, मैटर के नेचर पे डिपेंड करता है. अगर सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई होता है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है, एंड गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट होता है, ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है. ओके, सो द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पार्टिकल्स इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इस एक एक्टिविटी से भी समझा जा सकता है.
अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ कैन यू प्रूव डैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं. दिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी. टेक अ स्टिक ऑफ चॉक, एन आयरन नेल एंड अ पीस ऑफ ब्रिक. हमें क्या लेना है, एक चॉक लेना है, एक ब्रिक लेना है एंड एक आयरन नेल लेना है. अब इसे इन तीनों को हैमरिंग करनी है. हैमरिंग करनी है, पीटना है, काटना है. जब हम इन तीनों को काटते हैं तो ये जो चॉक है वो इजीली टूट जाता है और पाउडर बन जाता है. जब हम इस ब्रिक को तोड़ते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन जब हम इस नेल को पीटते हैं तो कितना भी कोशिश कर लेते हैं, ये क्या हो जाता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, ये वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है. दैट मीन्स क्या कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, नेल का जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, काफ़ी मजबूत फोर्स से बंधा हुआ है ना, जिसकी वजह से हम इसे तोड़ नहीं पा रहे हैं. तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है. ब्रिक्स की बात करें तो ये इजीली टूट जाता है, यानी कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मॉडरेट है. और वहीं पे चॉक की बात करें तो ये इजीली टूट जाता है. दैट मीन्स इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वीक है. ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. किसी में ये जो फोर्स ऑफ और अट्रैक्ट कैसे कर पाते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, अपनी तरफ बनाए रखते हैं, और जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक साथ रह पाते हैं. ओके, तो ये थी मैटर ऑफ पार्टिकल्स की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी क्या कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या देखी कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं. दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, तो ये थी 4 प्रॉपर्टीज़. अगर आपको लॉन्ग आंसर में पूछेगा तो आप कुछ स्टेटमेंट के साथ आप इसे लिख सकते हो, और अगर शॉर्ट आंसर में पूछेगा तो आप बस ये 4 पॉइंट को पॉइंट आउट कर सकते हो. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम लोग डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.